कितने हैं ये कुछ पता नहीं। बोलो बात सही है कि गलत? सही है। बोलो भाई सही है। मदरसा क्या पैगाम देता है? मदरसा यही पैगाम देता है। हमारे अकाबीरों ने 2-2 मदरसे खोले, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अकाबीर ने 2-2 मदरसे खोले। बड़ों के छोटों के लिए मकतब खोला, मदरसा खोला, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को आलिम बनाओ, और बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। बचपन में नहीं पढ़ सके, बड़े हो गए हो, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल भर लगाओ, इंशाअल्लाह वहां कुरान सीखने का मौका मिलेगा। मुसलमान को कुरान पढ़ना ना जानता हो, ये तो अफसोस का मकाम है। कैसा मुसलमान है भाई, कैसा मुसलमान है ये मुस्तफिजुर रहमान। अभी आईपीएल चल रहा है, बोलो भाई चल रहा नहीं चल रहा? इंडिया में चल रहा है। हमारे नौजवानों को बिगाड़ के खेल रख दिया। ये खिलाड़ी है मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश का खिलाड़ी, चेन्नई टीम से खेलता है। और कुर्बान जाओ, यहाँ पर शराब का लोगो, कपड़े के अंदर में शराब का लोगो, नौजवानों मेरे बच्चों 10 करोड़ में खरीदा गया मुस्तफिजुर रहमान को। बांग्लादेश का मुसलमान नौजवान बच्चा है, 10 करोड़ में कंपनी खरीदी। उससे बोला कि ये टी शर्ट पहन के खेलना है। उस टी शर्ट में यहाँ लोगों का शराब का प्रचार था। उन्होंने कहा कि ये प्रचार वाला टी शर्ट पहन के हम नहीं खेलेंगे। तो कहा गया कि तुम्हारा 2 करोड़ रुपया कट जाएगा। बोला 2 करोड़ कटे कि 5 करोड़ कटे? हम मुसलमान हैं, मेरे लिए शराब हराम है, हम शराब का प्रचार नहीं कर सकते, हम ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं। घर लुटता है लुट जाए, जान जाती है चली जाए, लेकिन हम ईमान जाने नहीं देते। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। पूजे हल अगर तुम हो हम भी बिलाली हैं, पूजे हल अगर तुम हो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। लाठी लेके घूम रही, एक आदमी से लाठी लेके घूम रहा था, एक आदमी के जा रहा था। हमने कहा बाबू कहाँ है लाठी लेके घूम रहा? बोला नहीं आप तकलीफ कीजिए ना, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। भाई अभी पैसा लेके मत आना भाई, दिल जमीन के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। ए बाबू तुम भी बैठ जाओ, तुम भी अपनी जगह पे बेटा बैठ जाओ, उसको लगा दो, वो अपना काम करता रहेगा, तुम अपना काम करते रहो। बैठो कुर्सी में आराम। अपने ईमान को मजबूत बनाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये उड़ीसा की सरजमीन पे एक इजलास था, अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 50,000 का मजमा होगा। आपने फरमाया उड़ीसा के गरीब मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, एक आलिम दीन होना चाहिए। इसलिए कि जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए ना, कि हाथ को पकड़े जन्नत में लेकर चला जाए। अरे कोई तो होना चाहिए ना। तो एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? बोलो भाई कितने को लेकर जाएगा? अच्छा एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? बोलो भाई मास्टर साहब
प्रोफेसर साहब, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, और एक आलिम दीन कितने को लेकर जाएगा? एक हाफिज कुरान 10 को लेकर जाएगा, तो एक आलिम दीन कितने को लेकर जाएगा? तो उलमा फरमाते हैं कि एक आलिम दीन 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। एक आलिम 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। नौजवानों, मेरे भाइयों, ये दुनिया खेल की जगह नहीं है, तमाशे की जगह नहीं है। इसलिए अपने बच्चे को कुरान पढ़ो, अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता करो। अरे कम से कम कुरान पढ़ा दो, कम से कम मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह कुरान की बरकत से आपके गुनाहों को माफ करेगा। पढ़ो तो सही, कुरान पढ़ो तो सही। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उस घर में कभी फाका नहीं होगा, नहीं आएगा जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए। उस घर में कभी फाका नहीं होगा। मौलाना सज्जाद अमानी साहब रहमत बरकातहू फरमा रहे थे कि मेरा बचपना था, मैं मदरसे में पढ़ने आया करता था, मेरी माँ 2 रुपया मुझे दिया करती थी मदरसे का खर्चा। असर की नमाज पढ़ के निकला तो देखा मदरसे के दरवाजे पे एक पैर का एक अपाहज बैठा हुआ है। ओ लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन उसकी किसी ने मदद ना करी। मगरिब का वक्त हो गया, वो बेचारा लगना आदमी उठा, फिर अपना जिधर से आया था चला गया। दूसरे दिन फिर असर की नमाज पढ़ के निकला, फिर मदरसे के गेट पे देखा बैठा हुआ है, किसी ने मदद ना करी। तो आपने दिल में सोचा कि कल मैं इस गरीब की जरूर मदद करूंगा। मुझे मेरी माँ 2 रुपया देती है, मैं 4 रुपये मांगूंगा और इंशाल्लाह मैं 2 रुपये अपनी माँ से ज्यादा लाकर इस गरीब की मदद कर दूंगा। मुसलमानों, आप फरमाते हैं कि जब मैं मदरसा तीसरे दिन आने लगा तो मेरी माँ ने 2 रुपये मुझे निकाल कर दी। बेटा सज्जाद, ये 2 रुपये ले ले। तो मैंने कहा कि अम्मी जान, मुझे 2 रुपया नहीं, आज मुझे 4 रुपये चाहिए। तो माँ कहने लगी, बेटा तुम्हें पता भी है कि 2 रुपया मैं कितना मुश्किल से तेल के इंतजाम करती हूँ बेटा। हाँ, 4 का क्या होगा? तो मौलाना सज्जाद अमानी साहब ने फरमाया कि अम्मी जान, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि मदरसे के दरवाजे पे गरीब आदमी एक पैर का अपाहिज आदमी बैठा हो, उसकी किसी ने मदद ना करी। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पैसा लेकर मैं उस गरीब की मदद कर दूंगा। माँ का इतना सुनना था, आंखों से आंसू जारी हो गए। माँ कहती है कि मेरा बेटा सज्जाद जरा आगे आओ। बेटा आगे बढ़ा, माँ बेटे की पेशानी को चूमती है और रोते हुए कहती है कि बेटा गम ना कर, बेटा गम ना कर, तेरी माँ के पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे हाथों में ये चांदी के कंगन किस दिन काम आएंगे, ये चांदी के कंगन किस दिन काम आएंगे। बेटा ये कंगन ले जा बाजार, इसे बेच, जितना पैसा मिले उस गरीब की मदद कर दे, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। वही बेचा गया, जितना पैसा मिला आपने अपने जेब में रख लिया। वक्त का इंतजार करने लगे कि असर का वक्त हो, और फिर मदरसे के गेट पर मजदूर आदमी मिल जाए, बेचारा वो अपाहज मिल जाए, उसकी मैं मदद कर दूं। जैसे नमाज पढ़ के निकले, बचपना था, देखा कि वो गरीब आदमी बैठा हुआ, बड़े खुश हुए, पॉकेट में हाथ दिया, जितना पैसा था निकाला और निकाल कर यूं पेश किया कि बाबा ये ले लो। तो बाबा कभी पैसे को देखता था, कभी बच्चे के चेहरे को देखता था। ये बच्चा कहता कि बाबा मैंने आपके लिए ही ये पैसे का इंतजाम किया है, आप इस पैसे को रख लो, कुर्बान जाओ। वो फकीर नहीं था, ये अपाहज, वो गरीब आदमी कहता कि बेटा मैं कोई फकीर नहीं हूँ, मैं फकीर नहीं हूँ, मैं भीख मांगने के लिए मदरसे के सदर दरवाजे पे नहीं बैठा हूँ। फिर काहे बैठे, किस लिए बैठे हो? 3 दिन से मैं आपको देख रहा हूँ, तो कुर्बान चाहिए।
वो मजबूर आदमी आशिक रसूल कहता है कि बेटा हशर का मैदान होगा। मैंने उलमा से सुना है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले तो मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। हशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हौज़े कौसर पर इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा होंगे। कुर्बान जाओ, मैं गरीब खैरात गरीब आदमी बेटा, मेरे घर में झोपड़ी है, मेरा कोई सहारा नहीं है, एक पैर से मेरे रिक्शा चला कर मैं खाता हूँ बेटा। और कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया ने हशर के मैदान में अगर मुझसे पूछ लिया कि दुनिया में मेरे मेहमानों की तुमने क्या इज्जत करी, तो मैं क्या जवाब दूं? मैं तो तुम्हें खाना नहीं खिला सकता, इसलिए कि मैं भी बहुत मुश्किल से मैं अपना खाने का इंतजाम कर सकता हूँ। तुम्हें कहां से खिलाऊंगा? बेटे मैं तुम्हें कपड़ा नहीं पहना सकता हूँ बेटा, इसलिए मैं इसलिए से मदरसे के दरवाजे पे बैठा हूँ, 1 घंटा अपना कीमती वक्त निकाल कर बैठा हूँ कि तुम लोग मदरसे से बाहर निकलो, अंदर जाओ, ताकि तुम लोग के चेहरे का दीदार कर लो। हशर के मैदान में अगर मुस्तफा कायनात ने पूछ लिया तो हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम तो गरीब आदमी थे, हम आपके मेहमान को खाना नहीं खिला सके, कपड़ा नहीं पहना सके, लेकिन अपना कीमती वक्त निकाल कर उसके चेहरे का दीदार कर दिया। मदरसे कायम करो, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मेहमान रसूल हैं, अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, बड़ा मकाम है। इंशाअल्लाह इनका इकराम करेंगे मेरे भाई। अरे कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह मेहमान रसूल का इकराम करना।